वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पेपर हो चुका है लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि 1 घंटे में होने वाला है वीडियो डिलीट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर आ चुका है। पूर्णांक 75 नंबर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। इसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले जो आपके पेपर होंगे उनके रियल पेपर इसी तरह आपको प्राप्त होते रहें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ज़्यादा बातें हम करते नहीं, निर्देश वगैरह सब फालतू चीज़ें हैं, हमें देखना है पेपर, वो भी रियल। चलिए भाई देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला प्रश्न क्या है आपका, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 9 और डी ऑप्शन है आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका कोशिका वृद्धि, बी ऑप्शन है आपका कोशिका विभाजन विकास, सी ऑप्शन है आपका कोशिका परिवर्धन और डी ऑप्शन है आपका कोशिका विभाजन। ठीक है, तो एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका केवल भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है आपका केवल रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है आपका आकारिकीय परिवर्तन और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी पीछे पड़ गई गुरुजी, इसलिए कहता हूँ पढ़ लो वरना बी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका आवेग, बी ऑप्शन है आपका चाल, सी ऑप्शन है आपका त्वरण और डी ऑप्शन है आपका विस्थापन। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका आर्गन एवं हीलियम, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है आपका फास्फोरस और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। तो अगेन बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका समान भौतिक गुण, बी ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, सी ऑप्शन है आपका भिन्न रासायनिक गुण और डी ऑप्शन है आपका भिन्न परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, फिर से गुरुजी ये पीछे पड़ गई बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है, बर्फ का गलनांक रिक्त स्थान केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक आपका 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे केल्विन में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 273 केल्विन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बर्फ जल तथा जलवाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं। तो बर्फ जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। कौन से गुण, रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण आपके समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिकाओं में होता है। तो याद रखिए समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, कायिक कोशिकाएं इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गति की मापन इकाई रिक्त स्थान है। तो गति की मापन इकाई आपकी क्या हो जाएगी एसआई पद्धति में, मीटर अपॉन सेकंड। क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर बटे सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह रिक्त स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है बहुपरमाणविक आयन। क्या कहलाता है, बहुपरमाणविक आयन। ठीक है, बहुपरमाणविक आयन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
छठा क्या है आपका, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का रिक्त स्थान करते हैं। तो ये जो फ्लोएम होता है, जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य करता है, इसलिए ये क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। तो परिवहन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। स्तंभ आ को आपको स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए पहला क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को काई से मैच करना है आपको, रक्त से। पत्तियों से भोजन का परिवहन, अभी मैंने आपको बताया था, फ्लोएम से इसको मैच करना है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक को काई से मैच करना है, न्यूरॉन से इसको मैच करना है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट काई से मैच होगा, प्रकाश संश्लेषण से इसको मैच करना है। राइबोसोम प्रोटीन होता है। और तन्यता, तन्यता किसका गुण होता है, धातुओं का गुण होता है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो किसी वैल्यू को, तो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, अपने आप वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 300। 300 को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो 300 में से 273 जब अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 300 केल्विन का डिग्री में अपन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का दो नाम है। दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया है। कौन कौन, एक तो हो जाएंगे आपके स्लाइडेन, क्या हो जाएंगे, स्लाइडेन। और दूसरे हो जाएंगे आपके स्लाइडेन एवं श्वान, क्या हो जाएंगे, श्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो ये आपका 120 दिनों का होता है, 120 डेज का होता है। तो 120 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो गाड़ी का ओडोमीटर जो आपने देखा होगा गाड़ी में लगा रहता है, ये तय की गई दूरी का मापन करता है वाहन द्वारा। ठीक है, तय की गई दूरी या चली गई दूरी का मापन ये करता है। ठीक है, तय की गई दूरी या चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी भी आप लिख सकते हैं। किसके द्वारा, वाहन या फिर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का यह मापन करता है। नेक्स्ट, छठा है आपका एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका 6.022 गुणित 10 की घात 23। क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये राइट आंसर आ जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान ये होता है। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन, यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। अगेन आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं। पहला क्या है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। ठीक है, सही बात है ये, सत्य आपका राइट आंसर आ जाएगा पहले में। नेक्स्ट, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है जबकि ये होती है, तो इसलिए असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट, चौथा क्या है आपका, वेग में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं, नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को तो हम त्वरण कहते हैं, तो इसलिए असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है, सत्य इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और छठा है आपका रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजनी ऊतक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य असत्य इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 6 के 6 ही मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो प्रश्न 6 क्या है आपका, प्रश्न 6 अपना, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, और अथवा है इसका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। इनके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्रश्न 7 क्या है आपका, परमाणु से आप क्या समझते हैं, अथवा है इसका बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन क्या है,
गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, और अथवा है इसका मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। प्रश्न 8वां हो जाएगा। प्रश्न 9वां क्या है आपका, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए कोई दो, और अथवा इसका तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, ये भी आपको दो अंतर लिखना है। प्रश्न 10वां है आपका, कोलाइडी विलयन के दो गुण लिखिए, अथवा क्या है इसका सांद्रता को परिभाषित कीजिए। दो नंबर के क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, देन इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। चलिए 11वां क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए कोई दो, अथवा क्या है श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, 11वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। 12वां क्या है आपका, एक समान गति किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13वां, गति का प्रथम नियम लिखिए, अथवा क्या है इसका संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 13वां। 13वें के बाद आता है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए, इसका अथवा क्या है पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में अंतर लिखिए कोई दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 15वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15वां क्वेश्चन। 16वां क्या है आपका, विभज्योतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं आपको लिखनी है, अथवा क्या है रक्त के कोई दो कार्य आपको बताना है। प्रश्न 16 हो जाएगा। प्रश्न 17वां, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 17। तो इस प्रकार से आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। प्रश्न 18वां, अब तीन तीन नंबर के क्वेश्चन, इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। प्रश्न 18वां क्या है, अंतः प्रदव्य जालिका के कोई तीन कार्य लिखिए, अथवा क्या है इसका अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 19वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, इसका अथवा क्या है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या है आपका, अणु एवं परमाणु में कोई तीन अंतर आपको लिखना है, अथवा क्या है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के तीन विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। ठीक है, प्रश्न 20 हो जाएगा। प्रश्न 21वां, 4 नंबर के क्वेश्चन है आपके, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है, इसका अथवा क्या है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न 22 क्या है आपका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई चार अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। और 23वां और अंतिम प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो कोई मान, तो उसमें से 273 माइनस करना है। तो 300 में से 273 जब हम माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा दे रखा है 573, इसमें से जब हम 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और अथवा क्या है इसका वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, चलिए जी, तो मैंने प्रश्न 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न को आपको पढ़कर सुनाया है। अब इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। चलिए भाई, प्रश्न 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उन्हें अच्छी तरह से याद करते जाइए। ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न 7 का उत्तर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। अब इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिश्रण एवं यौगिक में आपसे जो अंतर पूछे गए थे वो अंतर आप याद कर लीजिए, इनमें से कोई दो। ठीक है, पहला दूसरा आप याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 8 का उत्तर। प्रश्न 9 का उत्तर क्या है आपका, ये समांगी होते हैं, ये विषमांगी होते हैं, और कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। जो आपकी विशेषताएं पूछी गई थी उसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एक समान गति की परिभाषा आपको पूछी गई थी, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की एक समान गति 3 × 10⁸ मीटर होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक समान गति वाला प्रश्न। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, उससे पहले पूछा गया था आपका गति का प्रथम नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, ये होता है आपका गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि कार्बन और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना था। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा 2 4। इसी प्रकार से सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा 2 8 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 14 का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो विश्व का प्रत्येक पिंड अब अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं की विशेषताएं। कोई सी भी आपको 3 लिखनी है, यहाँ पे मैंने आपको 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका अगला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु एवं अणु में कोई 3 अंतर आपको लिखने थे, तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिए हैं, तो इन 5 में से कोई से भी आप 3 याद कर सकते हैं। चलिए जी, तो मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन विथ आंसर्स यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट गाइस।